हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज 18 दिसंबर है 2023 और इस समय मैं कैलिफोर्निया अमेरिका में हूँ अपनी बड़ी बेटी के पास। यहाँ मैं बताता चलूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और एक प्यारा सा बेटा। तो जो आज एक छोटी बेटी है उसका आज बर्थडे है। तो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब एक कविता शैलेश लोढ़ा जी, जो कि आप जानते हैं कवि हैं और तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जिन्होंने कार्य भी किया, काफ़ी प्रसिद्धि है। तो उन्होंने एक कविता बेटी के ऊपर लिखी थी, उसी को मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। कुछ त्रुटियाँ, मैं ओरिजिनल मेरी कविता तो नहीं है, कुछ त्रुटियाँ कविता में हो सकती हैं, बट उसका जो आप एहसास लीजिए वो बेटी के ऊपर कविता उन्होंने कितनी प्यारी कविता लिखी है। तो ये मैं कविता आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखूं से, ये बेटी को संबोधित होते हुए वो एक पिता लिख रहा है। क्या लिखूं से वो परियों का रूप होती है या कड़कड़ाती ठंड में सुहानी धूप होती है। क्या लिखूं से वो परियों का रूप होती है या कड़कड़ाती ठंड में सुहानी धूप होती है। क्या लिखूं से मैं वो होती है चिड़ियों की चहचहाट की तरह या वो निश्चल खिलखिलाहट की तरह। वो होती है उदासी में हर मर्ज की दवा की तरह या होती है उमस में शीतल हवा की तरह। क्या लिखूं से मैं वो होती है चिड़ियों की चहचहाट की तरह या वो निश्चल खिलखिलाहट की तरह। वो होती है उदासी में हर मर्ज की दवा की तरह या होती है उमस में शीतल हवा की तरह। आगे कवि लिखते हैं, क्या लिखूं से मैं वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पर लगा ताला है। वो पहाड़ पर सूरज की किरण है, वो जिंदगी की को सही जीने का आचरण है वो ताकत जो छोटे से घर को महक कर देती है या वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर देती है। ये लाइन फिर मैं दोबारा पढ़ूंगा। क्या लिखूं से मैं वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पर लगा ताला है। वो पहाड़ पर सूरज की किरण है, वो जिंदगी सही जीने का आचरण है वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे या वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। क्या लिखूं से मैं वो अक्षर जो ना हो तो वर्णमाला अधूरी है। क्या लिखूं से मैं वो अक्षर जो ना हो तो वर्णमाला अधूरी है या वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कहूंगा वो सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती हैं। उसकी आंखें न मुझसे गुड़ियां मांगती हैं न खिलौना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस तरफ। उसकी आंखें न मुझसे गुड़िया मांगती हैं न खिलौना। कब आओगे बस इतना सा सवाल है मुझे पूछना। वो बेटी जो है दूर है और पापा से अपने बोल रही है कि आप कब आएंगे अपने ससुराल में या कहीं जो है, उस तरीके से पूछ रही है। जल्दी आऊंगा, पापा बेटी से संबोधित करता है, अपनी मजबूरी बताता है। जल्दी आऊंगा अपनी मजबूरी को छुपाते हुए जवाब देता है। डेट बताओ, बेटी उधर से बोलती है, डेट बताओ, टाइम बताओ। अपनी उंगलियों पर करती है हिसाब। क्या पूछती है अपने पापा से? डेट बताओ, टाइम बताओ, अपनी उंगलियों पर करती है हिसाब। जब नहीं दे पाता हूं उसे जवाब तो अपने चेहरे पर ढक लेती है किताब। जब पापा उसको सही से जवाब नहीं दे पाता है तो वो अपने चेहरे पर किताब ढक लेती है। और आगे कवि लिखता है, क्या लिखूं मैं ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, 5 स्टार में खाना, मर्सिडीज में ड्राइव। नए नए आईपोड नहीं मांगती है। वो नहीं मांगती है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में टूर करना है, मर्सिडीज में ड्राइव करना है या 5 स्टार में जो है डिनर करना है या नए नए आईपॉड। वो कुछ भी नहीं मांगती है। तो क्या मांगती क्या है? ना ढेर सारे पैसे, ना ही वो ढेर सारे पैसे मांगती है अपने बैंक में उड़ेलने के लिए या पिगी बैंक में रखने के लिए। बस
वो मेरे साथ कुछ देर खेलना चाहती है, बस वो मेरे साथ कुछ देर खेलना चाहती है। अगेन आखिरी पंक्तियां हैं ये कि वही बेटा काम है। वो पापा अपनी जो व्यवस्था है वो अपनी बेटी को बोलता है कि जो हर पापा बोलता है जब नहीं जा पाता है अपनी बेटी के पास, कि बेटा काम है, जरूरी है, नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, मजबूरी है। कि बेटा बहुत काम है, नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, ये मजबूरी है। दुनियादारी से भरे जवाब उसे देने लगता है, उसे अपनी बेटी को दुनियादारी से भरे जवाब देने लगता है। वो झूठा ही सही मुझे एहसास दिलाती है। उधर से बेटी झूठा ही सही पर वो मुझे एहसास दिलाती है, जैसे सब समझ गई हो पर मुंह छुपा के रोती है। वो आपके सामने नहीं दर्शाती है कि जब आप नहीं जाते हैं कोई पापा, लेकिन वो पीछे वो आपको कि वो सब समझ गई, लेकिन फिर वो अपनी आंखें नम कर लेती है। जिंदगी ना जाने क्यों ऐसे उलझ जाती है और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं। तो ये कविता मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कविता जो है मैं अपनी बेटी को, आज मैं बर्थडे है आज उसका, तो उसको मैं समर्पित कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम ये स्पेसिफिक ओनली फॉर बेटियों के लिए है, हम अपने बेटे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो ये जो ये पोइम है ये हम उसको समर्पित करते हैं। आपको ये पोइम कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा, और इसी के साथ मैं नई चीज़ें आपके साथ नया लेके आता रहूँगा। टिल देन बाय।